भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ यहाँ बेटे। दादाजी सनी पानी मेरे से कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तू क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो। दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे तो बता। इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। दादाजी जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। मैं किस रूम में? दादाजी मला दे पानी पिला दे जल्दी गला क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा वो रखा चश्मा पकड़ा तुझे दिख नहीं रहा, दादी की दिख रही तेरी। चश्मा क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। हाँ एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने की। जो नींद मगरे समुक मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुख से मारेगा बूढ़ा। ऐसा अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। क्या कहेगा? एक सिंह दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नींद मगर सर पटा मार के नीचे बूढ़े गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी पिला दे पानी दा पानी पिला दे। ये लो। भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। अंकल नमस्ते। कौन है? अंकल आवाज कटी रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन बोल रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी। अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मैं- पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए! यार, बोल रहा यार। गंदा बोल रहा है। पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तेरी। फोन मत मिला, चल। हेलो 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 नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी तुमसे। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप। बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11,
11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे। गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल तू साले तेरे को गंदा है। नहीं आती क्या? बोल दे। गंदा बोल रहा है। दोनों मिले हुए। ले वो। हट। अरे हेलो। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं मैं। कहाँ मिलेगा? उस नुक्कड़ पे एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बताओ। भाई गलत कहाँ में आ दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। अबे वहाँ देख लो, मैंने तो नहीं देखा। किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? नो। एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा, अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता, सॉरी, मिल गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो सॉर्ट, एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। सुनिए सुनिए। तू गिरियो मत ना, नहीं समझ करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस ਵਿੱਚ सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई ਵਿੱਚ है? हाँ। सन्नू ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा है जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? क्या सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे, तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे, तू बस एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट? राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड वो सौरभ। सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। बे, तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल, या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कही बे, किसके घर पहुंच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ, साला चले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हूँ इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे, सौरभ सकता है ना? सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल जाए। फोन कर रहा है कहीं का। बैठ। बैठ, काटना नहीं है। इसका क्या होगा? सौरभ जी, Saxena. Saurabh Saxena. देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो। For God's sake, यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, yes, I know. भाई but- कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? सकता एक सेकेंड। है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है मुझे ना, फोन किया है। आपसे 2 मिनट चाहिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। से नाम रखे हैं। हेलो, तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी मर गए या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे
मत काटो यार नहीं मेरा एक तो। सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खाले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने हाँ, पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी मुसीबत? ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन काट। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने। बैरागी कौन बैरागी? कौन बैरागी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब, वो पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा, जल्दी Please। अगर मैं खाली पीले दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी है। जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे, पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे दो। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? तो भाई जारी तरह खर्चा कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक। लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है क्या भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन तो बोलने से पहले हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर में मंथन हुआ क्या था। बात तो है। सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच। मैं आईएएस। भाई साहब आप लाइन पे है ना? तेरी लाइन अंडा बोला आपने। ओ बैरागी फोन बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। तेरी बैरागी। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। सिंह ने फोन काट दिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो, क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की, तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं। मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकेंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार, ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला, अबे ओ एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बहुत तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक, टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया।
तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट, उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई हैं। साहब मैं ही क्यों हूँ जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पे टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया, जागरूक है। क्या मैटर है इसमें? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी आज की जो चर्चा है जी। नंदकिशोर बैरागी जी, जी। वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी दही चटनी के साथ मसाले डालकर चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंदकिशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है मेरा। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी? जी बिल्कुल। आप तो घुसा नहीं इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे तेरा झ से नहीं, झ से झड़ना होता है जो पहाड़ों से वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंदकिशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली खाली लड़का। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, जीटी कर्नल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ। पर असल में वो पाद होती है। नहीं बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है। बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप, नहीं जा पाते, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है, हाँ। तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से पाद। पाद। हाँ। तो बेटा इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी।
वाह वाह वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकेंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है, हाँ वो पाइप, हाँ। वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पार्ट इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप वहां से मुड़ लीजिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, थोड़ा और यूसुफ की बड़ी याद आती है। और मर गया बुढ़ा, मर गया। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करनी नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सिसली सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है, प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। ए, गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब कर तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना है आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाने सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी तो साला, मैं आपकी बेटी एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टुंग टुंग एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल लिया सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली, इमरान हाशमी को। किसली। ओके बाय। आज शाइन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो, हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओ इट्स माय चॉइस। हाँ, वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। ओह
वो गंदा, एक सेकंड पापा अंकिल। सुबलोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने। सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मते की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग टॉकिंग। तेरी ना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। क्या बोल लेते हो? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल लेते हो बेटा, ये पापा एक के सेकंड। सामने। अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना।